मैंने सुना है बहुत ही बड़े लेवल पर एंड इंटरनेशनल लेवल पर आपका ये प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट होने वाला है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहेंगे सर कि ये कॉन्सेप्ट के लिए कितने एक्साइटेड हैं आप लोग, क्योंकि जितना कि मैंने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में हो रहे हैं, तो कितनी जी। बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी ये। पहले तो नमस्कार आप सबको को। मैं नीरज मिश्रा हूँ। मेरी कंपनी है ऑक्टिव एंटरटेनमेंट और मैं वर्ल्ड वाइड शोज़ करता हूँ और आज से नहीं करीबन 25 साल से इस फील्ड में मतलब लाइव शोज़ के बिज़नेस में हूँ और आर्टिस्ट मैनेजमेंट कंपनी भी है। तो अभी जो प्रोजेक्ट एक मैं कर रहा हूँ मतलब मल्टीपल प्रोजेक्ट हैं तो ये प्रोजेक्ट तो हमने कोविड के टाइम ही इसको साइन किया हुआ था। रिवाइंड ये 2020 में हमने साइन किया था और उस वक्त होने वाला था 21 में, बट ड्यू टू कोविड अभी नहीं हुआ। लेकिन अभी हम कर रहे हैं। ये हमारा 17 जून से शुरू हो रहा है और ये सेम प्रोजेक्ट हमने 2019 में किया हुआ था। 15 शो किया था वर्ल्ड वाइड। हमने किया हुआ था साउथ अफ्रीका, दुबई, यूएस, कनाडा, ये हमने किया हुआ था। और ये अभी करीबन 2 महीने पहले हमने ऑस्ट्रेलिया में किया है और दोनों शो सोल्ड आउट हुए थे। और अभी रिवाइंड हम 9 सिटी टूर कर रहे हैं यूएस कनाडा में, तो अलग अलग सिटीज़ में ये हो रहे हैं। और चूँकि इसका फीडबैक बहुत अच्छा था तो इस बार वेन्यू भी बड़े हैं, 6000 प्लस की कैपेसिटी है। तो और सब सारे लेजेंड आर्टिस्ट जा रहे हैं, कुमार शानू जी, अलका जी, उदित नारायण जी और सिम्फनी है। मतलब इसमें 35 म्यूजिशियन हैं, बैकअप सिंगर हैं। प्रोडक्शन बहुत हाई क्वालिटी का इन लोग कर रहे हैं इस बार, चूँकि कुमार शानू, अलका याग्निक, उदित नारायण जी के तीनों को अगर मिलाएंगे तो 50,000 गाने के ऊपर गाना है इनका। लेकिन उसमें से बेस्ट टू बेस्ट हम सेलेक्ट करते हैं और वो हम परफॉर्म करते हैं। तो और 90s के एरा में आपको तो पता ही है कि ये सारे जितने लोग हैं उनको सुनते आए हैं और आज भी वो गाना लगता है कि आज का ही गाना है। और जो भी अमेरिका में जो या कनाडा में जो फॉरेन कंट्रीज़ में जो उस वक्त पढ़ाई के लिए गए थे, जो कि 90s के गाने सुनते हुए आज जो बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं और कोई किसी की कंपनी है, कोई ऑफिसर्स हैं, तो सारे लोग आते हैं शो देखने के लिए वो लोग। तो इसलिए ये शो स्पेशली बहुत चलता है वर्ल्ड वाइड। और इनफैक्ट अभी हम ऑस्ट्रेलिया करके आए तो फिर से हमको ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ 5 शो का ऑफ़र आया नेक्स्ट ईयर का। तो ये बहुत अच्छा, स्पेशली रिवाइंड जो शो है ये बहुत वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा इसका रिस्पांस मिला हुआ है, क्योंकि तीनों आर्टिस्ट साथ में परफॉर्म करते हैं इसके लिए। तो सर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, जैसा कि आपने बताया कि अभी ऑस्ट्रेलिया में करके आए और भी शो हमें मिल रहे हैं एंड ढेरों सारे सेलिब्रिटीज़ भी हैं आपके साथ में, जी उदित नारायण जी, जी अलका जी। जी। सो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। इस बार कौन कौन से सेलिब्रिटी आप लोग ऐड करने वाले हैं आपकी तरफ देखिए, ये जो रिवाइंड शो है इसमें उदित नारायण जी के मैनेजर हैं जेडी घटराज जी, वो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। तो हम मिलके ही करते हैं वो, क्योंकि उदित जी के मैनेजर हैं, मैं अलका याग्निक और कुमार शानू जी को मैनेज करता हूँ। तो ये हमने साथ में मिलके ही बनाया हुआ है। लेकिन ऑब्वियसली एक शो का प्रिपरेशन, आप अगर अभी हम शो करने जा रहे हैं तो उसकी प्रिपरेशन आप समझिए अगस्त 2020 में हमने पूरा साइन किया था कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद प्लानिंग शुरू हुई, कोविड आया और उसको थोड़ा 2-3 बार पोस्टपोन्ड हुआ डेट। लेकिन फिर भी चलो फाइनली अभी हम जा रहे हैं ये करने के लिए और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। अभी हमने 2 रिहर्सल भी की, बहुत अच्छा रिहर्सल हुआ है। तो प्रिपरेशन अच्छा है और होपफुली अच्छा जाएगा, लोग पसंद करेंगे, क्योंकि डिफरेंट शो है। और ऑलरेडी बोलते हैं ना कि 2019 में जब हमने किया था तो सोल्ड आउट हुआ था सारा शो। तो अच्छा है। इसके बाद हम इस यूएस कनाडा से आने के बाद लंदन में, यूके में भी शो हो रहा है, लंदन, लेस्टर एंड बर्मिंघम में अक्टूबर में हम 3 शो कर रहे हैं। तो इस साल भी ये अच्छा जाएगा अभी। बिल्कुल और सर। उसके साथ और भी प्रोजेक्ट हैं। अभी एक जावेद अख्तर साहब का है, वो प्रिया हैदर प्रोडक्शन उनके साथ कर रहे हैं। जावेद, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, जिसमें जावेद अख्तर जी की जो गाने उन्होंने लिखे हैं उसके बारे में वो बताएंगे, उस गाने के बारे में। और सिंगर अभिजीत सावंत हैं और एक फीमेल सिंगर हैं, वो दोनों उस पर परफॉर्म करेंगे। और कुछ फिल्मों की बातें, जावेद साहब के एक्सपीरियंसेस हैं,
वो सब शेयर करेंगे। तो डिफरेंट शो है, वो एक हो रहा है। और ये जो रिवाइंड शो है वो काल कालरा जी कर रहे हैं, कुमार शानू, अलका याग्निक, विदितानंद, सो फेस्ट कंपनी है उनके साथ हम कर रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रमोटर्स हैं, उनके साथ अलग अलग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट और कर रहा हूँ जिसमें मैं इन्वॉल्व हूँ, गोविंदा जी भी हैं उसमें, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, गोविंदा जी हैं, रवीना टंडन हैं, करिश्मा कपूर हैं, दिलेर मेहंदी जी हैं और चंकी पांडे हैं। तो ये आइकॉनिक टूर है, ये सितंबर में जा रहा है और 6 शो हैं यूएस में। तो वो भी ये भी थोड़े पुराने ही थे कोविड के टाइम में, तो सारे शो इस बार शिफ्ट होके अभी इस साल हो रहे हैं। और एक डीजे अखिल का भी शो है वो यूएस में, वो भी हमारे आर्टिस्ट हैं, तो उनका भी एक जा रहा है वो शो हनी सिंह के साथ में, वो भी एक शो है। तो हम सर ऐसा माने कि ये पूरा साल का या नेक्स्ट ईयर तक पूरा शेड्यूल बिजी है, देखिए, बुक है आपका? बिल्कुल, अभी ट्रैवलिंग फिर से चालू हो गया। अभी हमने दुबई में किया था, कुमार शानू, अलका याग्निक का बहुत अच्छा शो गया था। फिर अभी यूएस कनाडा जा रहे हैं, फिर आने के बाद उसके बाद दुबई से आए, उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया चले गए और उसके बाद यूएस कनाडा जा रहा हूँ, आऊँगा फिर आइकॉनिक टूर में जाऊँगा। कुमार जो गोविंदा जी और अनिल कपूर वाला शो है, उसके बाद एक शो एज अ नेशनल प्रमोटर कर रहा हूँ, भूमि त्रिवेदी का है, बागियो रेड होल, तो जिसमें बीपीए इवेंट्स हैं यूएसए से, मेरे फ्रेंड हैं अनिल देवाकर, उनकी कंपनी है और मेरी कंपनी ऑक्टिव एंटरटेनमेंट, दोनों मिलके एज अ नेशनल प्रमोटर कर रहे हैं। नेशनल प्रमोटर इन द सेंस ये प्रोजेक्ट हमारा है, बाकी जो प्रोजेक्ट है उसको हम सेटअप बना के हम उसको सेल करते हैं शो को, जैसे फिल्मों का सेटअप बनता है और कॉर्पोरेट कंपनी को बेचा जाता है, तो वैसे ही हम सेटअप बनाते हैं और नेशनल प्रमोटर को हम सेल करते हैं। और लेकिन ऑब्वियसली पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहती है, कंट्रोल हमारा रहता है उसके ऊपर, और क्रिएटिवली भी हम इन्वॉल्व रहते हैं उस चीज़ों में। और जो भूमि का डांडिया है वो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि ये फर्स्ट वेंचर है एज अ नेशनल प्रमोटर। एक एक्सपीरियंस भी होता है काम करने का कि चलो हमने बहुत शो किए हैं, मैंने मोर देन 500 शोज़ किए हैं अभी तक, लेकिन फर्स्ट वेंचर एज अ नेशनल प्रमोटर करना, उससे एक एक्सपीरियंस भी होता है। उसके बाद धीरे धीरे उस चीज़ को हम बढ़ाएंगे, मतलब एक छोटा शो है 9-10 सिटी करूँगा, नेक्स्ट ईयर कुछ खुद प्लान करेंगे बड़े शोज़ के लिए। बिल्कुल सुपर, हमारी तरफ से सर गुड लक कि आपके सारे शो जो है सुपर डुपर हिट हो सर। थैंक एंड यू। सर इसके अलावा मैंने जो सुना मैनेजमेंट कंपनी भी आप हैंडल करते हैं, जी, सर जी। कैसे कौन कौन से आर्टिस्ट हैं देखिए, आपके पास? मेरी मैनेजमेंट कंपनी है उसके बारे में कुछ बताना हाँ, चाहेंगे? ऑक्टिव एंटरटेनमेंट जो कंपनी है बेसिकली ये टैलेंट मैनेजमेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट दोनों है, और मैं टैलेंट मैनेजमेंट शुरू से करते आया हूँ। मैं इस इंडस्ट्री में करीबन 30 साल से हूँ, और मेरी कंपनी जो है ऑक्टिव एंटरटेनमेंट 19 ईयर्स हो गया है इसका, अगले साल इनफैक्ट 20 साल हो जाएगा। लेकिन मैं शुरू से ही आर्टिस्ट को मैनेज करते आया हूँ। मैं जतिन ललित जी का मैनेजर था, म्यूज़िक कंपोज़र। इरफान खान एक्टर जो हैं उनका पहला मैनेजर मैं ही था। उसके बाद विशालन शेखर को भी मैंने मैनेज किया है। अभी कंपनी में करीबन 16-17 आर्टिस्ट हैं, जिसमें कुमार शानू जी हैं, अलका याग्निक जी हैं, गोविंदा जी हैं, तुषार कपूर हैं, शक्ति कपूर हैं, भूमि त्रिवेदी हैं, नीरज श्रीधर हैं, सुदेश भोसले जी हैं, और डीजे अखिल हैं, और मनी मोर बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, अमित कुमार जी हैं। तो वैसे आर्टिस्ट मैनेजमेंट एक मेरा फोटो रहा है हमेशा। और ये जितने आर्टिस्ट हैं बहुत दिन से, काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, एक कंफर्ट हमारा वैसा हो गया है। जैसे अलका याग्निक जी करीबन 16 साल हो गया मुझे अलका जी के साथ काम करते हुए, गोविंदा जी के साथ करीबन 8 साल हो गया। तो हम जब काम करते हैं तो बिज़नेस तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम एक फैमिली के जैसा काम करते हैं, तो उनको भी वो कंफर्टेबल फीलिंग होती है। और हमारा बेसिकली आर्टिस्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि उनका बिज़नेस के साथ साथ उनका हर चीज़ों में ख्याल रखो, उनका कंफर्ट देखना, उनको बिज़नेस दिलवाना, तो वो एक रिश्ता बन जाता है। हमारे लिए भी वो एक रिश्ता वैसा हो जाता है, और आर्टिस्ट के लिए भी है कि एक मैनेजमेंट कंपनी है, उनको अगर सब सारी चीज़ें वहाँ से मिल रही है और उनको सेटिस्फैक्शन है, तो ये लंबा सिलसिला चलता है। इनफैक्ट भूमि भी हमारे यहाँ, भूमि त्रिवेदी करीबन 2014 से हैं, और रामलीला के बाद आई थी, रामलीला गाने के बाद, लेकिन आज उनका बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है और मतलब बहुत अच्छा कर रही हैं। तो वैसे सारे आर्टिस्ट से बहुत
कंफर्टेबली हम काम करते हैं उनके साथ में और बहुत अच्छा लगता है उनके साथ काम करते हुए। सुपर, थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो and मच, good luck. बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स, थैंक यू सो मच। नीरज सर एंड जी वागियर ढोल, आपका कॉन्सर्ट होने वाला है, तो आपको बताइए कितने एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि अब ऐसा टाइम चल रहा है कि हम सब फ्री हैं एंड अपने अपने कॉन्सर्ट पर ध्यान रख रहे हैं, तो कितने एक्साइटेड हैं वागियर ढोल को लेकर? थैंक यू सो मच। एक्चुअली वागियर ढोल मेरा और भूमि का फर्स्ट वेंचर साथ में इंटरनेशनल हो रहा है। एज अ नेशनल प्रमोटर मैं कर रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि भूमि इस प्रोजेक्ट में है और हमारा और भूमि का एसोसिएशन, मतलब मैं इनको मैनेज करता हूँ। मैनेजर कम है, ये मेरी छोटी बहन है, वो वाला रिश्ता है हमारा। मैं वो सोचता ही नहीं हूँ, इट्स लाइक माई फैमिली। तो हम लोग करीबन 8 साल से जुड़े हैं और जब हमने पहला सोचा प्रोजेक्ट इंटरनेशनल गरबा करने के लिए, तो भूमि से बेस्ट कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं ये वागियर ढोल भूमि से डिस्कस करके ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। नाम भी भूमि का ही गाना है, वागियर ढोल। बाकी भूमि आपको इसके बारे में बताएंगी। भूमि जी कितने एक्साइटेड हैं इस कॉन्सर्ट को लेकर एंड क्या कुछ कहना चाहेंगे वागियर ढोल को लेकर? मैं बहुत खुश हूँ ज़्यादा, क्योंकि नीरज जी के साथ का जो एसोसिएशन रहा है वो 8 साल पुराना है। आई थिंक आई वुड से 8 साल नया है। और जिस दिन हमने शुरू किया था, आई थिंक एक कहते हैं कि फेथ और ट्रस्ट के बेसिस पे हमने शुरू किया था और आज भी वैसा ही है। इट्स गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड द बॉन्ड इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर। नीरज जी के इस आर्टिस्ट मैनेजमेंट कंपनी में ऑक्टिव एंटरटेनमेंट बहुत सारे आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं, अलग अलग जॉनरास के आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं, सिंगर्स हैं, अलग अलग आर्ट फील्ड से जुड़े हुए हैं, सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, डांसर्स हैं, डीजेज़ हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। और उन सभी को समझ के उनके ऐप्ट उनके लिए काम देना इज़ अ बिग थिंग। सो ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है। एंड ऑफ कोर्स नीरज जी एक नॉन गुजराती यू नो वो अलग प्रांत से हैं, मैं अलग प्रांत से हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आधा से ज़्यादा गुजराती हो चुका हूँ। अब वो क्योंकि गुजराती भूमि हो के चुके हैं। शोज़ के लिए मेरे पास फ़ोन आते हैं, मैक्सिमम लोग गुजराती में ही बात करते हैं। मैं थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ और थोड़ा कोशिश भी करता हूँ बोलने के लिए, इसलिए गुजराती शो कर रहा हूँ। सो गरबा इज़ अ वेरी यू नो ब्यूटीफुल थिंग टू हैपन। हमारे साल भर में एक बार होता है, लेकिन गुजरातीज जो होते हैं वो जैसे कहते हैं ना कि जितना गरबा हो उतना कम पड़ता है। और आजकल वो एक गाना भी फेमस हुआ है जिसमें एक लाइन है, वो हर किसी सिचुएशन पे लागू होता है, जितनी तो मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी। सो नवरात्रि भी ऐसी है कि जितने दिन मिलते जाए उतने थोड़े थोड़े ही लगते, बहुत कम लगते हैं। और प्री नवरात्रि हो गई, नवरात्रि सीज़न हो गया, पोस्ट नवरात्रि हो गई। इन तीनों में हम आई थिंक ग्रेजुअली हर साल हम लोगों ने अलग अलग जगहों पे, मुंबई में हो गया या यूएस में हो गया, वी बीन परफॉर्मिंग फॉर लाइक ईयर्स नाउ। एंड इस बार जो टूर हो रहा है वो बहुत ही खास स्पेशल है, क्योंकि ऑक्टिव एंटरटेनमेंट खुद नीरज जी खुद बाकी अपने साथियों से जुड़ के इवेंट्स हैं, अनिल दिवाकर उनके साथ में मैं कर रहा हूँ ये। तो ये प्लानिंग की है और मैं हर चीज़ में भूमि से सजेशन लेता हूँ। इनफैक्ट कोई भी डिज़ाइन बनता है या प्रोमो बनता है कि हम लोग म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि बेस्ट टू बेस्ट होना चाहिए। इवन हम लोग इस बार प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा प्लान कर रहे हैं वहाँ करने के लिए कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, मतलब एक दी बेस्ट कोशिश कर रहे हैं करने के लिए। इनफैक्ट उसके पहले प्री नवरात्रि हो रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया टूर कर रहे हैं भूमि जी, और वो सुयोग एंटरटेनमेंट है, रोहित त्रिवेदी जी, उनके साथ हम कर रहे हैं, तो उसकी भी तैयारी चल रही है। जी एब्सोल्युटली। सो हम ज़ोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं प्री नवरात्रि और पोस्ट नवरात्रि। और जितने भी गुजराती फैमिलीज़ हैं, स्पेसिफिकली पैंडमिक के बाद जो एवेन्यूज़ खुले हैं, ओपन हुए हैं आर्टिस्ट के लिए, और जितने भी म्यूज़िक लवर्स हैं उनके लिए कॉन्सर्ट्स के जो एवेन्यूज़ हैं वो ओपन हुए हैं। सो आई थिंक वी आर गेटिंग बैक टू नॉर्मल। और इस नॉर्मल सी के चलते हुए जो अब लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि जो नवरात्रि का सेलिब्रेशन होगा तो किस लेवल पे होगा, कितनी एनर्जी होगी, कितना एंथुजियाज़म होगा, और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगे लोग। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने और चीज़ों को उनके एक्सपेक्टेशंस से भी दुगना परफॉर्मेंस होने वाला है। दिस इज़ आर वील बी ट्राइंग आवर बेस्ट टू एंटरटेन देम
और यस आई रियली होप कि बाकी सब लोग जितने भी फैंस और फॉलोअर्स हैं जिनसे मेरा मिलना काफ़ी सालों से नहीं हुआ है, एंड 2-4 साल से मैं इनफैक्ट 2017 में जो लास्ट टूर किया था 17 जी यूएस में हुआ था, उसके बाद स्ट्रेट अवे 2022 सो काफ़ी लंबा गैप हुआ है, और इस गैप को डेफिनेटली हम लोग फिलअप नहीं कर सकते, बट बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने शायद एक्सपेक्ट नहीं की हैं, बहुत सारे गाने ऐसे ऐसे परफॉर्मेंसेस, और आई थिंक पीपल आर गोना हैव अ ग्रेट टाइम। एंड सर आपकी तो मैनेजमेंट कंपनी भी है एंड ब्यूटीफुल अच्छे से लोग भी हैं आपके साथ, तो कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल ऐसा एसोसिएशन रहा है, और बहुत भूमि के बारे में तो मैं अभी तो भूमि साथ में है, मैं तो बाकी लोग के साथ तो जुड़ा ही हूँ, बट भूमि से मेरा एक स्पेशल कनेक्शन है। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं ऐसा फील करता हूँ कि एक मेरी फैमिली है, मेरी छोटी बहन है, उस हिसाब से मैं काम करता हूँ। तो यहाँ पे वो सब चीज़ें, जैसे मैं पहले भी बोला कि सब लोगों से मेरा वो वाला रिश्ता है कि कमर्शियल ज़्यादा नहीं सोचता हूँ मैं। बेसिकली जो पर्सनल रिलेशन होता है ना, उस पर मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ। तो मैं वो दिल से जो काम करना होता है ना, उसमें मज़ा आता है, तो काम भी बेस्ट टू बेस्ट होता है। इसलिए जब हमने पहला वेंचर शुरू किया इसका गरबा का, तो एज ए नेशनल प्रमोटर तो हमने भूमि के साथ ही शुरू किया, और भूमि के साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ मैं, और हम लोग म्यूचुअली हर कोई भी प्रोजेक्ट होता है समझ के काम करते हैं। मैं भी उनसे पूछता हूँ, क्योंकि जहाँ मैं जिस चीज़ में मेरी मतलब उतनी स्पेशलिटी नहीं है, तो वो मैं भूमि से सजेस्ट करता हूँ, उनसे लेता हूँ आइडियाज़, मुझसे भी भूमि पूछती हैं, तो मिल के बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट आता है, वैसा होता है जी। भूमि जी एक्साइटेड है आप? बस कुछ ही दिन में आपके कॉन्सर्ट एंड सब कुछ चालू होने वाला है। यस, वाग्यू रेड होल 2022 के लिए हम सब लोग बहुत बहुत एक्साइटेड हैं, और जितने भी व्यूअर्स हैं अभी उन सभी को मैं इनवाइट करना चाहूँगी वहाँ पे, और जितने व्यूअर्स हैं जिनके रिलेटिव्स और दोस्त और बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ पे यूएस में रहते हैं, तो आप उनको भी हमारी तरफ से इनविटेशन भेज सकते हैं, और जितने भी एड्स हैं दे आर गोइंग टू बी फ्लोटेड सून, और आप ज़रूर से आइएगा। ऑफ कोर्स नवरात्रि इट्स एन ऑस्पिशियस ओकेजन, और प्री नवरात्रि जो हम पोस्ट नवरात्रि सेलिब्रेट कर रहे हैं, जितने भी भक्त हैं माता जी के, अम्बे माँ के भक्त हैं, आप सभी को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ। हम सभी मिलके आमंत्रित करते हैं आप सभी लोगों को, आप आइए और श्रद्धा भक्ति में लीन हो जाइए, और ऑफ कोर्स राधा कृष्ण के भी जो रास गरबे होने वाले हैं उनमें भी आप जुड़िएगा हमारे साथ, एंड दैट्स इट। दिस इज गोइंग टू रॉक। आप सब आइए, मजा आएगा। सुपर ग्रेट, थैंक यू Thank you so much. थैंक यू।